हाँ, खूब गिट्टियाँ हैं। आज तक पर अवैध खनन की खबर दिखाई जाने के बाद में धौलपुर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हम इस समय सागरपाड़ा चौकी पर मौजूद हैं। NH 44 पर यह चौकी मौजूद है और एक डंपर के ऊपर मौजूद है। अवैध खनन करने वाले लोग सख्ती के बावजूद भी नई नई तरीके अपना रहे हैं। आप देखें, ये ऊपर गिट्टी है और गिट्टी के नीचे बजरी भरी हुई है। इसमें सामने देखें, ये ऊपर गिट्टी है और ये चम्बल बजरी भरी हुई है। सामने भी एक ट्रक है, उसमें चम्बल बजरी है और ऊपर डस्ट है। ये ट्रक है और ट्रक में चम्बल बजरी भरी हुई है और ऊपर डस्ट है। सामने एक डंपर है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। ऊपर काली डस्ट है और नीचे चंबल बजरी है। यहाँ पर जो डंपर है और ट्रक है वो अवैध चंबल बजरी से भरे हुए हैं। इनके ऊपर गिट्टी और डस्ट है। ये लगातार धौलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने ही NH 44 पे आप देखें, धौलपुर पुलिस द्वारा वॉच टावर बनवाया गया है। ये वॉच टावर है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से गिट्टी, डस्ट और चंबल बजरी से भरे हुए जो वाहन गुजरते हैं उनकी निगरानी के लिए वॉच टावर बनवाया गया है और पुलिस के द्वारा वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर भी रखे गए हैं और लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तरफ से डस्ट, गिट्टी और चंबल बजरी का लगातार वाहनों से निकलना जारी है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुरैना प्रशासन द्वारा अवैध खनन को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और रात के अंधेरे में बिना नंबरी जो डंपर हैं वो निकलते हैं, वो स्पीड पर होकर के यहाँ से गुजर जाते हैं और जो वाहन पकड़ में आ जाते हैं उनके विरुद्ध धौलपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की बात की जाए तो अवैध चंबल बजरी का दोहन अभी भी लगातार जारी है। मुरैना पुलिस द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन धौलपुर पुलिस की बात की जाए तो आज तक पर खबर दिखाई जाने के बाद में लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा में बह रही चंबल नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर के आज तक पर 14 जनवरी को खबर दिखाई जाने के बाद में धौलपुर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। हम इस समय चंबल नदी के किनारे बसे गांव भूरा खेड़ा की रोड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर धौलपुर पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी चौकी बना दी गई है और एक ASI और 4 कांस्टेबलों की यहाँ तैनाती की गई है। ये अस्थायी चौकी इस कारण यहाँ बनाई गई है क्योंकि इस मार्ग से करीब 100 से 150 चंबल बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली दिन रात यहाँ से गुजरती थी। अस्थायी चौकी बनाने के बाद में यहाँ पर अवैध चंबल बजरी को लेकर के जो वाहन निकलते थे और उस पर अंकुश लगा है और 24 घंटे यहाँ पर तैनाती की गई है और बजरी खनन जो किया जा रहा था उस पर अंकुश लगाया गया। हमारे साथ में दिनेश सिंह मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये कितने का स्टाफ यहाँ लगा हुआ है? एक SI है, 4 सिपाही। जी, कब से निकली? वही 14 तारीख से लगभग। जी, कितने यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल बजरी के निकलते थे?
यहाँ से कम 100-150 ट्रैक्टर निकलते थे। अब अब कोई निकलता है, बंद कर दिया सबको। और माननीय एसपी साहब ने कार्रवाई की है तो 10-20 ट्रैक्टर पकड़े हैं, उसके बाद में बंद हो गए बिल्कुल। अब कोई नहीं निकलता है। जी बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं सब मुस्तैदी से, दिन रात दिन रात। दिन रात यहाँ पर ये आरएसी के जवानों की तैनाती की गई है जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और चंबल बजरी का जो दोहन है उस पर धौलपुर पुलिस ने एक्शन लिया है, अस्थायी चौकी यहाँ बना दी गई है। वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले पर अभी भी वहां के प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल का अवैध दोहन युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस द्वारा अवैध चंबल बजरी अवैध खनन को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अवैध खनन के खिलाफ जो राज्य सरकार है और पुलिस मुख्यालय है उसके स्पष्ट निर्देश हैं। किसी भी तरह का जो अवैध खनन है या परिवहन है उस पर सख्त रोक है। विशेषतः जो चंबल नदी है वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और हमारा जो घड़ियाल सेंचुरी है उसके अंतर्गत आता है। इसलिए निरंतर इस पे जो हमारी विभिन्न चेक पोस्ट हैं, हमारे विभिन्न जो निगरानी दल हैं और जो हाईवे पर स्थित थाने हैं, वो समय समय पर अलग अलग तरीक़ों से वो चेक करते रहते हैं और खनन के विरुद्ध, जो अवैध खनन के विरुद्ध लगातार इसमें जो है कार्रवाई जारी है। देखा जाए तो NH-44 पर आपने वॉच टावर बनवाया है, वहीं एक अस्थायी चौकी भी बनवाई है अवैध खनन रोकने के लिए। जी, जैसा कि अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि एक वॉच टावर हमने अभी सागरपाड़ा चौकी के पास स्थापित करवाया है, जिसका विशेष उद्देश्य ये है कि कई बार अलग अलग तरीक़ों से जो है वो परिवहन करने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस की सख्ताई जब बढ़ जाती है तो वो छुप के जो है उसको कवर करके ले जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक वॉच टावर का निर्माण किया गया है ताकि उसके ऊपर खड़ा होकर भी जो हमारे जवान हैं वो चेक कर सकें कि उसमें क्या परिवहन हो रहा है। साथ ही बुराखेड़ा गांव है, वहाँ पर भी हमारे द्वारा एक अस्थायी चौकी अभी शुरू कराई गई है। जो ऐसे रास्ते हैं कुछ जगहों पर, वहाँ पर जेसीबी से उनका कटाव किया गया है और कुछ जगहों पर अभी ऐसी अस्थायी चौकी और स्थापित की जाएंगी। जी, देखा जाए तो जो बजरी परिवहन करने वाले लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऊपर डस्ट है, गिट्टी है, उसके नीचे बजरी, तो आपने ऐसे कई वाहन पकड़े हैं अभी। देखिए, जैसा हमने बताया कि इसमें कई बार जो अपराधी है या शातिर, कोई भी जब संगठित अपराध करने की कोशिश करता है तो वो अपना स्वरूप जो है बदलता है। जब उसको पकड़ा जाता है किसी तरीके से तो उसको दूसरा कवर करने की कोशिश करता है। तो अभी भी कई बार ये लोग बजरी के ऊपर कुछ डस्ट या फिर जो कंकर है, रोड़ी है, वो डाल के लेके जाते हैं। तो इसीलिए अब उसके ऊपर चेकिंग रखते हैं। साथ ही जो सख्त प्रावधान है नए कानून के अंदर, जैसे कि 112 की जो धारा है, उसको हमने जो हर एक जो प्रकरण दर्ज होता है उसमें लगाना शुरू किया है ताकि जो इस माफिया के अंतर्गत जो भी लोग हैं, चाहे वो भरवाने वाला हो, चाहे जिसका वाहन हो और जो चालक हो, उन तीनों पर ही इसमें जो है वो कार्रवाई हो।